दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। लेकिन जिन किसानों ने हमारे बच्चों के लिए रात रात भर दिन भर अपने आप को पीसा, पसीने बहाए, अगर वही भूखे रहेंगे तो हमारे कमाने का फायदा नहीं है। मैं मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने धर्म के साथ चलूं, मैं अपने हिंदुस्तान के साथ चलूंगा। अब वो कुछ भी कह रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। अगर ये गद्दार हैं या ये हैं या देशद्रोही हैं, तो देश बनाने वाले कौन हैं? ये हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, जो किसान का नहीं हुआ वो हिंदुस्तान का नहीं हुआ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਹਮਸਰ ਹਯਾਤ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮਸਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बड़ी तकलीफ है, क्योंकि महसूस वही कर सकता है जिसका पेट खाली होता है। हमारे बच्चों से पूछिए कि आज जो भी हमारे घर में आज जो हालात हैं, बहुत कुछ किया हमारी सरकार ने, लेकिन हम खामोश रहे कि चलो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन जिन किसानों ने हमारे बच्चों के लिए रात रात भर दिन भर अपने आप को पीसा, पसीने बहाए, अगर वही भूखे रहेंगे तो हमारे कमाने का फायदा नहीं है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा, जो किसान का नहीं हुआ वो हिंदुस्तान का नहीं हुआ। किसान ही हिंदुस्तान है। अगर ये किसान नहीं तो हिंदुस्तान की कोई पहचान नहीं है। जय जवान जय किसान। आपने किसान देखे हैं यहाँ पे या फिर आतंकवादी? क्योंकि गोदी मीडिया जो बार बार बोल रहा है यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग है। सर एक्चुअली क्या है कि अगर कहते हैं ना कि अंधे को अगर शीशा दिखाया जाए तो पता चलता है। अब वो कुछ भी कह रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। अगर ये गद्दार हैं या ये हैं या देशद्रोही हैं, तो देश बनाने वाले कौन हैं? ये हैं जो ये कह रहे हैं। इनको देश बनाने के लिए हमने ये मौका दिया है कि आज तुम कुर्सी पे बैठे हो। अगर हम इनको वोट ना दें तो इनकी कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि आज जातिवाद, हिंदू मुसलमान, वो भी चल रहा है। पहले इन्होंने नोटबंदी की तब भी खामोश रहे, जीएसटी लगाई तब भी खामोश रहे, बहुत सारी बातें करी। लेकिन किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है ये नाजायज़ है, नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसे कोई भी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने धर्म के साथ चलूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के साथ चलूँगा। क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ चलेगा उसी का धर्म सच्चा है। आपकी गायकी को पंजाब खासकर काफ़ी प्यार करता रहा है। किसानों के बीच पहुँचे हैं, किसानों के लिए क्या गाएंगे? मैं यही कहूँगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना हो। आपको लगता है जीत हो? दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। जो हमें बाहर का कह रहे हैं वो खुद बाहर के हैं। और किसान हिंदुस्तान की शान था, शान है, शान रहेगा। इस आंदोलन की जीत होगी? बिल्कुल होगी, चाहे देर में होगी, क्योंकि सच्चाई देर में जीतती है लेकिन बाजी मार के जाती है। सच्चाई होती है। सच्चाई हमेशा जीतती है और जीतेगी। इस आंदोलन की खासियत क्या लगी है आपको? इस आंदोलन की खासियत ये है कि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी इसमें से ऐसा नहीं जो ये बातें कर रहे हैं वो ये है वो है, नहीं। ये सब लोग गवर्नमेंट के सताए हुए हैं। और ये गवर्नमेंट, हम अपील कर रहे हैं उनसे कि जो भी बिल आपने है उसको अगर आप तरीके से करें, हम मना तो नहीं कर रहे, लेकिन उसको तरीके से किया जाए। इनके हक में फैसला होगा तो आपका फैसला अच्छा होगा। वरना ये वो चीज़ है, अगर ये हुकूमत बना सकती है तो ये हुकूमत गिरा भी सकती है। ये वही पब्लिक है जिन्होंने बनाया है। शिरडी में अरदास करेंगे आप किसानों के लिए? मैं शिरडी में, अजमेर में, माता वैष्णो देवी में, गुरु नानक गोल्डन टेम्पल में, मैं हर दरबार में ये कहूँगा कि इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, और सरकार को अगर चलाना है तो ऐसा चलाया जाए, किसानों को उनका इंसाफ दिलाया जाए। बहुत धन्यवाद हमसर जी। सो हमसर हयात पहुंचे हैं किसानों के हक में। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।